भोपाल में भी इमाम हुसैन की याद में जुलूस निकाला जा रहा है। बड़ी तादाद में लोग जुलूस में शरीक हैं। हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम ने जायजा लिया। आशूरा के मौके पर भोपाल में भी रवायती अंदाज में जुलूस निकाला जा रहा है। आप हमारे पीछे देख रहे हैं कि उसी अंदाज में जुलूस निकाला जो यहाँ की रवायत रही और शोहदाए करबला को याद किया जा रहा है। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो तालीमात, उस तालीमात पर रोशनी डाली जा रही है। आइए जानते हैं कि आज का दिन को जो पैगाम है आलम इंसानियत के लिए कितना अहम है। आज का जो दिन है पूरी कायनात के लिए, आलम इंसानियत के लिए इसलिए अहम है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो कुर्बानी थी वो सिर्फ इस्लाम ही बचाना मकसद नहीं था, बल्कि आज दुनिया में जहाँ जहाँ भी इंसानियत नज़र आ रही है ये सब हुसैन की अता है। और मैं ये कहूँगा कि जहाँ जहाँ इंसानियत है वहाँ वहाँ हुसैन की हुकूमत है, क्योंकि इंसानियत को बचाया ही हुसैन ने। इसलिए हुसैन ने जो पैगाम दिया है कि पूरी दुनिया में इंसान जो हैं वह सब एक जैसे हैं। करबला के मैदान में सिर्फ एक कबीले के लोग नहीं आए थे इस्लाम और इंसानियत बचाने, अलग अलग कबीलों से आए थे। कोई अफ्रीका से आया था, कोई ईरान से आया था, कोई अरब से आया था, और सबको इमाम हुसैन ने अपने गले से लगाया और इस्लाम को बचाने के लिए सब ने कुर्बानी दी और सबकी अहमियत है अपने अपने मकाम के ऊपर। तो आज का दिन जो है वो पूरी दुनिया के लिए इंसानियत का यही सबसे बड़ा पैगाम है। इंसानियत को बचाओ, इंसानियत को ज़िंदा रखो और किसी को किसी तरह की कोई अज़ियत, कोई तकलीफ़, कोई परेशानी मत होने दो, बल्कि हर एक के दुख दर्द में शरीक हो। और जब जब कहीं जुल्म की आवाज़ उठे तो उस जालिम के ख़िलाफ़ एहतजाज करो। ये मुहर्रम का जुलूस इसी बात की तरफ दलालत कर रहा है। मुहर्रम का जुलूस इसी बात की जो है दलील है कि जहाँ जहाँ पे भी जो जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए। और हम ये देख रहे हैं कि हक जब कितना भी छोटा हो, कितनी छोटी तादाद हो, लेकिन हक हमेशा सुरखरू होता है। आज के दिन जो पैगाम हम दे रहे हैं, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने 1400 साल पहले जो पैगाम दिया था उसकी मानवियत क्या नज़र आ रही है? मानवियत ये है कि आज हुसैन अलैहिस्सलाम का इनकलाब रंग ला रहा है। जब भी कोई इनकलाब अख्तियार करने की कोशिश करता है तो हमेशा पहले तारीख़ करबला पढ़ता है कि 72 साथियों के साथ किस तरह से हुसैन जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े हुए और जो प्यासे थे वो जीत गए और जो खाए पिए हुए थे वो हार गए। जिनके गले पर छुरी चली वो सर बुलंद हो गए और जिन्होंने सर काटा वो वहीं दब के रह गए। तो यानी मालूम हुआ जुल्म कभी चाहे जितना सर बढ़ा ले, उठा ले, बुलंद कर ले, लेकिन उसकी आवाज़ ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकती। लेकिन मजलूम जब कभी कोई आवाज़ कहीं से दे देगा, जब भी इंसान उसे सुनेगा और उस इंसान में इंसानियत पाई जाएगी तो हमेशा लब्बैक कहता हुआ नज़र आएगा कि हमेशा मजलूम की मदद करना चाहिए। यही दर्स हमें करबला में हुसैन इब्न अली ने दिया कि देखो कहीं भी मजलूम के हुकूक को पामाल किया जा रहा हो तो उसमें ये नहीं देखना कि ये फ़ला मज़हब का है, फ़ला फ़िरक़े का है, फ़ला कौम का है, बल्कि अगर इंसान है तो उसकी मदद करना ज़रूरी है, तुम्हारे ऊपर लाजिम है। कि मौजूदा वक्त में जो दुनिया जो बारूद के ढेर पे बैठी हुई है, दहशतगर्दी आम हो रही है, इसका खात्मा सिर्फ जो है जो असहाबे वफा थे या हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम की जो तालीमात है उसकी रोशनी में ही हल किया जा सकता और कुछ नहीं। बेशक ये जो आपने सवाल किया ये बिल्कुल बेहतर है कि अगर इंसान अमन चाहता है, इंसान सुलह चाहता है, ये चाहता है लाशों के ढेर ना गिरे, ये इस तरह से टेररिस्ट हमले ना हो, तो इन्हें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सीरत से अपने को किरदार को मिलाना चाहिए और उनसे सबक लेना चाहिए कि हुसैन ने किस तरह से 72 साथियों के ज़रिए से यजीद जैसे फासिक और फाजिर को ढा दिया, बर्बाद कर दिया, वहीं शाम में दफन कर दिया। आज उसका कोई नाम लेने वाला नहीं है। 1400 साल के बाद आज हर तरफ हुसैन हुसैन का नाम लिया जा रहा। क्यों? क्योंकि हुसैन इंसानियत का वो मुरक्कब है और इंसानियत का वो मुजस्समा है कि कायनात में जब भी कोई इंसान उसमें इंसानियत पाई जाती है तो हुसैन को ज़रूर देखता है कि इसने मुर्दा इंसानियत को ज़िंदगी अता कर दी। मुर्दा इंसानियत को ज़िंदगी दी। यहाँ पे एक चीज़ हम ये देख रहे हैं कि वो वाक़या जो करबला में पेश आया, और करबला की बात करें तो हमें जो है इराक़ में नज़र आता है, और हम हिंदुस्तान में जो आज़ादार जो है हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तालीमात, असहाबे वफ़ा की तालीमात की याद कर रहे हैं। तो हिंदुस्तान को उस रिलेवेंस को जानना चाहेंगे। देखिए, हिंदुस्तान में करबला का दर्स इस तरीके से है कि मैं सबसे पहले ये बता दूं कि जब हमारा हिंदुस्तान अंग्रेज़ों की ग़ुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, उस वक्त सबसे पहले साउथ अफ्रीका से जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आए, क्योंकि उनके दिल में दर्द था
اور وہ خود کہتے ہیں کہ جب میں جوان تھا تو میں کربلا کے ہیرو یعنی امام حسین اور ان کے اصحاب باوفا ان کے دوستوں کی میں نے پوری تاریخ پڑھی تھی. اسی وقت سے میرے دل میں جذبہ ہو گیا تھا کہ غریب یا کوئی بھی مظلوم کہیں بھی پوری دنیا میں اگر ظلم و ستم ہوتا رہے گا تو میں اس کے خلاف آواز اٹھاؤں گا. چنانچہ گاندھی جی نے یہی ارادہ کر کے ہندوستان میں آ کے انگریزوں سے اس ملک سے نکالنے کا ارادہ کیا اور انہوں نے کہا کہ اگر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام 72 کے ذریعے سے اتنا بڑا انقلاب پیدا کر سکتے ہیں تو ہم بھی 72 کے ذریعے سے ہندوستان کو آزاد کر سکتے ہیں اور آج اس کا زندہ ثبوت ہے. باطل کو پستیوں میں گرایا حسین نے, اسلام کا وقار بڑھایا حسین نے, مہتاب تپتی دھوپ میں دین رسول تھا, کربل میں اس پہ کر دیا سایہ حسین نے. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پیچھے جو جمع غفیر دکھائی دے رہا ہے تمام لوگ عزادار جو ہے حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے 72 جو ہے صاحب وفا جو ہے ان کی تعلیمات کو جو زندہ کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں. بھوپال کے مختلف راستوں سے جو ہے یہ جلوس نکل کر جو ہے پیر گیٹ سے کربلا پر پہنچے گا اور وہاں پر پھر ایک بڑے جو ہے جلسے میں تبدیل ہو جائے گا. کیمرہ مین کلان سنگھ کے ساتھ مہتاب عالم, نیوز 18 بھوپال. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ, میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد. آداب. آج یوم عاشورہ ہے یعنی محرم الحرام کا 10واں دن. آج ہی کے دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی تھی. سانحہ کربلا 10 محرم 61 ہجری کو عراق میں کربلا کے مقام پر پیش آیا, جہاں اموی خلیفہ یزید کی بھیجی گئی فوج نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین ابن علی اور ان کے اہل خانہ کو شہید کیا. امام حسین ابن علی کے ساتھ 72 ساتھی, کچھ غلام, 22 اہل بیت کے جوان اور خاندان نبوی کی کچھ خواتین و بچے شامل تھے. اسی مناسبت سے پوری دنیا میں شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے, تعزیے اور ماتمی جلوس نکالے جاتے ہیں. وہیں آج کے دن اللہ تعالیٰ کی رحمت و برکت کا خاص نزول ہوتا ہے. آپ کو بتا دیں کہ جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے اس وقت تک عاشورہ کا روزہ رکھنا مسلمانوں پر فرض قرار دیا گیا تھا. بعد میں جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو اس وقت عاشورہ کے روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی, لیکن عاشورہ کا روزہ رکھنے کو مستحب اور سنت قرار دیا گیا. اور آج پورے ملک میں آپ کو بتا دیں کہ جلوس, مجالس اور ماتم خانی, عزاداری, نوحہ خانی, سینہ کوبی کی جا رہی ہے. اور نیوز 18 اردو لگاتار پورے ملک کی مختلف شہروں کی تصویریں ہم آپ تک دکھا رہا ہے. اگر بات ہم ویسٹرن یو پی کی کریں, اگر ویسٹرن یو پی میں میرٹھ کا نام نہ لیں تو یہ صحیح نہیں ہوگا, کیونکہ میرٹھ میں بھی بڑے پیمانے پر آج عزاداری کی جا رہی ہے اور واقع کربلا کو یاد اپنے اپنے طریقے سے عزادار کر رہے ہیں. وہی بات اگر ہم ہندی پٹی کی کریں, جے پور کی کریں, مرودھرا کی کریں تو وہاں پر بھی آج خاص طریقے سے امام حسین کے پیغامات کو یاد کیا جا رہا ہے. سب سے پہلے رخ کر لیتے ہیں میرٹھ کا. ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے تنزیر انصار جڑ رہے ہیں. تنزیر, آج میرٹھ میں کس طرح سے امام حسین اور ان کی تاریخ کو یاد کیا جا رہا ہے؟ جی ثنا, جس طرح سے کہا گیا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. پورے ملک میں ہی نہیں عالم انسانیت جہاں جہاں لوگ ہیں وہاں پر آج یوم عاشورہ کے روز غم منایا جا رہا ہے. کربلا میں جہاں اس وقت ملینز کی تعداد میں لوگ بارگاہ حسینی میں روضہ حسین پر اپنا نذرانہ عقیدت پیش کر رہے ہیں, اسی طرح مختلف ممالک میں بھی اور خاص طور پر بر صغیر میں ہمارے ہندوستان میں جو مولا کا غم ہے وہ منایا جا رہا ہے. صبح سے نیوز 18 اردو اپنی اس خاص پیشکش کے ذریعے مختلف شہروں سے یوم غم کے روز جلوس, ذوالجناح, علم اور جو ماتمی جلوس ہیں, جو عزاخانے اس وقت جہاں ماتم برپا ہے ان کو ہم دکھا رہے ہیں. اس وقت ہم جہاں موجود ہیں میرٹھ میں پنجتنی امام بارگاہ, یہاں پر بھی آج یوم عاشورہ کے روز صبح سے ہی غم کا جو ماتم کا سلسلہ ہے وہ شروع ہے. یہاں پر صبح جو نماز ہوئی اس کے بعد مجالس کا سلسلہ شروع ہوا اور اس کے بعد یوم عاشورہ کے جو خاص اعمال ہوتے ہیں ان کا اہتمام کیا گیا. اور اب
2 बजे के बाद से यहाँ पर जुलूस का सिलसिला शुरू हो जाएगा। इस वक्त हम जिस इमाम बारगाह में मौजूद हैं, यहाँ पर सोगवार मौजूद हैं, हमारे साथ अज़ादारान हुसैन यहाँ मौजूद हैं, जो ज़री की ज़ियारत करने के साथ ही यहाँ पर इमाम हुसैन को अपने अंदाज में नजराना अकीदत पेश कर रहे हैं। किस तरह से आज मेरठ में जुलूसों का सिलसिला रहता है, मजालिस का सिलसिला रहता है, क्या एक अंदाज में मेरठ के लोग व मगरबी यूपी के लोग इमाम हुसैन को अपना नजराना अकीदत पेश करते हैं। बेसिकली जो हमारा प्रोग्राम शुरू हो जाता है मुहर्रम की 9 तारीख से, पूरे मुहर्रम की 9 तारीख को हम लोग जागते हैं, उसके बाद ताबूत बरामद होता है और सुबह फजर की नमाज़ तक हम मस्जिदों में रहते हैं। फिर सुबह मॉर्निंग के बाद जो प्रोग्राम हमारा शुरू होगा, जो हमारा आशूरा का प्रोग्राम है, वो 2 बजे से स्टार्ट हो जाएगा और 2 बजे से लेके 5 बजे तक वो प्रोग्राम चलेगा। किस तरह से आप लोग इमाम हुसैन को नजराना अकीदत पेश कर रहे हैं और याद कर रहे हैं आज के रोज़? इमाम हुसैन का गम दुनिया में सबसे बड़ा गम है। इमाम हुसैन ने अपने 72 साथियों के साथ करबला में शहादत दी है, दीन के लिए, उम्मत को बचाने के लिए। नाना अपने रसूल खुदा जो रसूल थे, नाना के दीन को बचाने के लिए 72 साथियों के साथ शहीद हुए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का हम गम बड़ी दर्द से मनाते हैं और जब तक रहेंगे और ता क़यामत तक ये गम मनाते रहेंगे। इमाम हुसैन को नजराना अकीदत पेश कर रहे हैं अज़ादारान हुसैन। किस तरह से यहाँ पे मजालिस का एहतमाम किया जाता है और ख़ास तौर पर मेरठ में जो जुलूसों के इनेकाद का सिलसिला होता है। इस हवाले से हम आपके पास लौटेंगे। तंजीर, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अरबाज खान भी जुड़े हुए हैं जयपुर से। वहाँ किस तरह से आज इमाम हुसैन के अकीदतमंद जो इमाम हुसैन को याद कर रहे हैं और किस तरह से वहाँ पर अपना नजराना अकीदत पेश किया जा रहा है, जानने की कोशिश करेंगे। अरबाज, आपको हमारी आवाज़ मिल पा रही होगी तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि पूरा मुल्क आज यौम आशूरा के गम में डूबा हुआ है। अगर बात जयपुर की जाए तो सबसे बड़ी जुलूस का मकाम क्या होता है, कहां से ये जुलूस निकलता है और कितने बजे ये जुलूस निकलेगा, और साथ ही साथ ये बताइएगा कि जो अकीदतमंद है वो किस तरह से इमाम हुसैन को आज याद कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जो यौम आशूरा के दिन जयपुर का अपना एक अलग ही नज़ारा देखने को मिलता है। कमोबेश 175 साल से यहाँ पर जो जुलूस है ताज़ियों का वो निकाला जा रहा है। जयपुर के महाराजा सवाई राम सिंह ने सबसे पहले एक मन्नत मांगी थी अपने बीमार होने के बाद में। जब उनकी मन्नत पूरी हुई तो उन्होंने सोने चांदी का एक ताज़िया यहाँ पर बनवाया था, जो भी आज जयपुर की सिटी पैलेस के बाहर ज़ायरीन के लिए रखा जाता है। अकीदतमंद आते हैं, उसे देखते हैं और काफ़ी मन्नतें आज भी मांगते हैं। यहाँ पर ये सिलसिला 175 साल से शुरू हुआ और जब से आज तक बदस्तूर जारी है। तकरीबन 350 अलग अलग मोहल्लों के ताज़िए आज जुलूस में निकलेंगे और जो यहाँ पर यौम आशूरा के दिन इमाम बाड़ों की अगर बात की जाए तो वहाँ पर जो शिया जो समाज है वहाँ पर काफ़ी लोग पहुँचे हैं, काफ़ी तादाद में वहाँ पर खिराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं, गम मना रहे हैं। वहाँ पर नोहा ख्वानी हो रही है, मजलिसों और तकरीरों का दौर जारी है। जयपुर में मैं फ़िलहाल चांदपोल बाज़ार में मौजूद हूँ। ये पूरा बाज़ार अभी थोड़ी देर में रोक दिया जाएगा, यहाँ पर ट्रैफिक बंद कर दिया जाएगा और 3 बजे से यहाँ पर जो जुलूस है वो निकलना शुरू हो जाएगा। जयपुर का हर मोहल्ला यहाँ पहुँचेगा, हर मोहल्ले का अपना एक ताज़िया होता है। पूरे 10 से 11 महीने ये लोग मेहनत करते हैं, फिर कोई जाकर के एक ताज़िया यहाँ तैयार होता है। और जयपुर के जो ताज़िए हैं वो बहुत मशहूर है सना अपनी कारीगरी के लिए। यहाँ पर जो अकीदत है, ये देखिए चांदपोल में मोहल्ला तवाइफों का ये ताज़िया है। यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं, अकीदतमंद आते हैं, अपनी मन्नतें मांगते हैं। पिछले 10 महीने में अबरक का ये ताज़िया उन्होंने बना करके तैयार किया है और पिछले 72 साल से ये मोहल्ला अपना ताज़िया बना रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी तादाद में जो लोग हैं, अकीदतमंद हैं, वो आ रहे हैं, ज़ियारत भी कर रहे हैं, मन्नतें भी मांग रहे हैं। और सबसे अच्छी बात, कोई मतलब बिला तफरीक मजहब व मिल्लत, आप देखिए कोई एक दूसरे मजहब के लोग भी यहाँ आते हैं, बाकायदा मन्नतें मांगते हैं और यहाँ नजराना अकीदत पेश करके जाते हैं। क्योंकि जयपुर जो गंगा जमनी तहजीब के लिए एक बड़ी मिसाल रहा है। सवाई राम सिंह जो कि एक हिंदू महाराजा थे, उन्होंने इस
सिलसिले की शुरुआत की थी, एक सोना चांदी का ताजिया बनवाया जिसके अंदर 5 मन सोना और चांदी लगवाया बाकायदा। आप देखिए अकीदत का जो एक दर्जा है किस हद तक बुलंद है, और ये वो तमाम लोग हैं जो हर साल ये ताजिए बना करके तैयार करते हैं, काफी मेहनत करते हैं। उस्ताद आपका नाम जानना चाहूंगा, क्या नाम है? सईद अहमद है मेरा नाम। सईद साहब, क्या खास बात है, कितने दिनों में तैयार किया आपने ताजिया और कैसे तैयार? ये बंदिश वाला तो साल भर में ले लेता है, पंजे अफरक का काम हमारे जो बच्चे करते हैं वो 3 महीने का काम। अबरक का काम काफी महंगा पड़ता है, अब लोगों ने कम कर दिया। जयपुर में थर्माकोल के ताजिए ज्यादा बनते हैं, आप आज भी अबरक का बनाते हैं? जी हाँ, हम अबरक के अलावा ताजिया नहीं बनता हमारा। जो मोहल्ला तवाइफान है उसकी अकीदत के बारे में बताइए, कब ये सिलसिला शुरू हुआ और कैसे आगे बढ़ा? सिलसिला तो मैं कह रहा हूँ मैं बचपन से चालू है, यकीना है मुझे, और आज भी जारी है? आज भी यकीना है। जी बिल्कुल। सना आप देखिए मोहल्ला तवाइफान है, कभी यहाँ तवाइफों की एक बस्ती हुआ करती थी। जयपुर जो महाराज थे उनके वक्त में, जो आज भी यहाँ पर बस्ती के उनके जो खानदान के लोग हैं वो रहते हैं, वो अहला खाना यहाँ आज बड़ा चंदा करके सबसे महंगा ताजिया यहाँ पर अगर कहा जाए और सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत ताजिया मोहल्ला तवाइफान का होता है। जो उनका नजराना अकीदत है उसका जो एक मुजाहिरा है वो भी थोड़ी देर में यहाँ पे शुरू हो जाएगा।